हाँ जी, हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ एग्जामपुर पे। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, मौज मस्ती में जिंदगी चल रही होगी। रेखा पाल, गुड मॉर्निंग, कैसी हो रेखा? कंचन, गुड मॉर्निंग कंचन, शुभ शुभ सुप्रभात। के मॉडिफिकेशन, के मॉडिफिकेशन क्या है भाई? मॉडिफिकेशन कॉल। राधे राधे कंचन, कैसी हो आप लोग? हाउ आर यू दोस्तों? तो विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी को सुप्रभात। आज आप लोग, यस यस, गर्मी का समय, रियल गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा सा हमेशा हमेशा दोस्तों अपने पास एक पानी का बोतल रखिए। जब आप पढ़ाई करते हो एक पानी का बोतल रखिए और पानी पूरा जितना पानी पी सकते हो पीजिए, ठीक है? क्योंकि गर्मी के समय में अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी तो थोड़ा आदमी का कंसंट्रेशन या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ओके, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, जितना आप पानी पी सकते हैं पीजिए। ओके 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 दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले 15 जून को दोस्तों 1:40 यानी कि दोपहर में, ठीक है, 1:40 दोपहर में दोस्तों आ रहा है सारथी। अभी क्या है सारथी, क्या है दोस्तों, इसको जानने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 जून यानी कि 15 जून को दोस्तों 1:40 पर सारथी आ रहा है दोस्तों। सारथी क्या है क्या नहीं है हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों से। विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सारथी, दैट इज व्हाट इज सारथी। उसको जानने के लिए दोस्तों आप सबको 15 जून दोपहर 1:40 पर आप लोग को आना है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, सारथी 15 जून 1:40 पर, ठीक है? आप सबको आना है और उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एक एक चीज डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि सारथी क्या है, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 जून दोपहर में 1:40 पर। एक चीज और भी जानते हो दोस्तों आप सब कि एमपी कृषि विस्तार अधिकारी 2023 के लिए अपना एग्जामपुर फैमिली लाया है उन्नति बैच। इस बैच में दोस्तों आपको लाइव क्लासेस मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, स्टडी प्लान बताए जाते हैं, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। ओके, तो दोस्तों एग्जामपुर फैमिली लाया एमपी कृषि विस्तारी अधिकारी 2023 के लिए उन्नति बैच, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, सारथी 15 जून 1:40 दोपहर, और दूसरा उन्नति बैच अपना एग्जाम्पल फैमिली लेकर आया दोस्तों। ओके, रेखा पाल, गुड मॉर्निंग, कैसी हो रेखा? हाउ आर ऑल ऑफ यू? तो कैसे हो दोस्तों? आजिए आप लोग, आजिए फटाफट आजिए। यस, आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे माउंटेन्स पीक के बारे में, माउंटेन्स पीक के बारे में। और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? क्वेश्चन कुछ इजी, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, आपका अलग अलग चीजों में, एनडीए में, अलग अलग एग्जामों में दोस्तों आ चुके हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है? बहुत ही इजी है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं डेली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराना चाहता हूं। डेली डिफिकल्ट होगा तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सही हो जाएंगे, ठीक है? तो आज मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं, और बहुत ही इजी, मतलब सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुके हैं। यस, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दस। चलिए, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत और नेपाल।
आपको पता है दोस्तों, दुनिया का अपनी धरती पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखना दोस्तों, कि ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ठीक है, यस। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट कहां है दोस्तों? क्या पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तिब्बत में है, नेपाल में? जी, ये नेपाल में है, ये नेपाल में है। और याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन आ चुका है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, नेपाल में उसको माउंट एवरेस्ट वहां नहीं कहते हैं, वहां इसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं दोस्तों सागर माथा। यस। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, क्या बता सकते हो? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की दोस्तों हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, बता सकते हो आप लोग? माउंट एवरेस्ट की हाइट, ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यस, ये आप सब जानते हो कि दुनिया का ये धरती पर सबसे ऊंची जो पर्वत है, जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? कंचन श्रीवास्तव बोलिए 8611 किलोमीटर। ओके, बाकी लोग सागर माथा बोलते हैं। यस कंचन, यू आर राइट, आप सही हो। मैं भी बढ़िया हूं। रेखा पाल, आप कैसी हो? यस। देखो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 8848.86 मीटर। यस, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारी पर्वत की ऊंचाई आपको याद करना है, जी नहीं। कंचनजंगा, K2, आपका काराकोरम, सारी पर्वत की ऊंचाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर द हाइट ऑफ ईच एंड एवरी माउंटेन। सारे पर्वत, सारे माउंटेन पीक की ऊंचाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, माउंट एवरेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है, उसको वहां पर सागर माथा कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो है 8848.86 मीटर। ओके, यस कंचन। पूजा वर्मा, राधे राधे पूजा, कैसी हो? अंकित कुमार मिश्रा 861 किलोमीटर। नहीं, अच्छा हाँ, देखो, अच्छा आपको पता है दोस्तों, हिमालय की माउंट एवरेस्ट और हिमालय की हाइट हर साल बढ़ रहा है। ये मैं पहले ही बताया हूं दोस्तों। ये अपना प्यारा सा भारत है, दोस्तों। भारत में बात करें तो भारत में आपको पता है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा हिमालय है। और यहां पर है दोस्तों नेपाल, अपना पड़ोसी राज्य है नेपाल। ठीक है, नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कहां पर है? नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, सागर माथा। अच्छा, एक चीज और दोस्तों याद रखना, किसी बुक में आपको, जब जो बुक बहुत पुरानी बुक है, उसमें इसकी हाइट थोड़ी कम होगी, कुछ सेंटीमीटर कम होगी, कुछ सेंटीमीटर इसकी हाइट कम होगी। जैसे आप 20 साल 30 साल पहले का कोई किताब देखोगे ज्योग्राफी का, 40 साल 50 साल पहले की कोई ज्योग्राफी की किताब देखोगे, तो उसमें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, कुछ सेंटीमीटर कम होगा। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब गलत है या जो मैं ये बता रहा हूं ये गलत है, जी नहीं। आपको पता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की हाइट और आपका हिमालय की हाइट हर साल बढ़ता है दोस्तों। यस, आप सही सुन रहे हो दोस्तों, हर साल जो हिमालय की हाइट है दोस्तों, वो 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यस, कितने लोगों को पता है ये बात? Each and every year the height of Mount Everest and the Himalaya is increasing. हर साल दोस्तों माउंट एवरेस्ट और हिमालय की हाइट बढ़ जाती है। यस, आप सही सुन रहे हो। इसका कारण क्या है दोस्तों, आपको पता है? इसका कारण ये है दोस्तों, ये इंडियन प्लेट है जिसके ऊपर इंडिया स्थित है, और ये दोस्तों यूरेशियन प्लेट मतलब जिसके ऊपर यूरोप और एशिया स्थित है। इंडियन प्लेट दोस्तों इसके अंदर घुस रही है। आज भी दोस्तों इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस रही है, यानी कि सबडक्शन हो रहा है। द सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट इज टेकिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। और एक प्लेट जब ऐसे अंदर घुसती है दोस्तों, अंदर घुसती इसको उठा देती है, जिसके कारण दोस्तों हिमालय का हाइट हर साल इंक्रीज हो रहा है। यस, ईच एंड एवरी ईयर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड हिमालय इज इंक्रीजिंग।
हर साल दोस्तों हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है। क्यों? उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है, और जब ये घुसती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबडक्शन, जब ये इंग्लिश अंदर घुसती है दोस्तों, तो इसको ऊपर हल्का सा उठा देती है, एंड दैट्स व्हाई द हाइट ऑफ हिमालय इज इंक्रीजिंग। यस 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 पूजा वर्मा, यस कंचन, यस यस। बस इतना याद रखना, दो तीन चीजें याद रखना कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? इसकी ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया था 8848.86 मीटर। यस 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 यस। अगर आप 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी किताबों में देखोगे तो इसकी हाइट कुछ सेंटीमीटर कम देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उस समय वो हाइट था, आज ये हाइट हो गया है। हो सकता है कि 50 साल के बाद इसकी हाइट और कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यस यस 100 साल के बाद इसकी हाइट कुछ और सेंटीमीटर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय का हाइट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। यस यस हिमालय का हाइट इंक्रीज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ? ये तो मुझे लगता है मतलब सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आपको पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। देखो पहले क्वेश्चन इजी आते थे और पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। पहले मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन देखोगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन देखोगे, या किसी भी स्टेट राज्य का पीसीएस का क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और इजी क्वेश्चन आते थे। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी कंपटीशन नहीं थी दोस्तों। ये 2011 की बात चल रही है, 2011 आज से सोचो 10 साल से ज्यादा हो गया समय। उस समय दोस्तों इतनी कंपटीशन नहीं थी, उस समय इतने लोग नौकरी के लिए मतलब ये नहीं थे, और इतने लोग मतलब इतनी ज्यादा पीसीएस आईएएस के लिए लोग इतना ये नहीं थे। तो उसमें आप यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन आता था। इजी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। आशुतोष शुक्ला, गुड मॉर्निंग आशुतोष, कैसे हो मेरे भाई? लेकिन क्या आपको लगता है अब ऐसा क्वेश्चन आएगा? आपको लगता है कि अब मध्य प्रदेश पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आएगा? लेकिन दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन 2011 में आया था। अब ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में तो नहीं आएगा, छोटा एग्जाम में आ जाएगा, छोटे मोटे एग्जाम में आएगा, जो वनडे का एग्जाम है उसमें आ जाएगा, लेकिन पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पीसीएस का लेवल दोस्तों काफी ऊपर जा चुका है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है, ठीक है। मैं आ गया हूं आपकी क्लास लेने। वेलकम वेलकम आशुतोष सुखिया, आपका स्वागत है आशुतोष भाई। ये दोस्तों आप सबको पता है सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। 86 मीटर। यस यस, इसको नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। यस ओके चलो। यस यस पूजा वर्मा, अब क्वेश्चन डिफिकल्ट आने लगे, अब क्वेश्चन टफ आने लगे। उसका कारण ये है कि आपको पता है हमारे भारत की डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं और कंपटीशन ज्यादा हो रही है, नौकरी कम हो रही है, कंपटीशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। पहले पीसीएस में मान लो मध्य प्रदेश के पीसीएस में हो सकता था कि 1 लाख फॉर्म भरते होंगे 10 साल पहले, आज 5 लाख भरते हैं। मतलब एक रेशियो बता रहा हूं, ठीक है। टी की जो कंपटीशन है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। यस यस चलो, तो आपको भी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला दोस्तों, भारतीय महिला पूछ रहा है, सिर्फ महिला नहीं पूछ रहा है, भारतीय महिला पूछ रहा है कि इंडिया की कौन सी लेडीज थी जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ी थी। अंकित कुमार मिश्रा, सर बच्चे भी टफ माइंड के हो गए हैं इसलिए क्वेश्चन लेवल बढ़ा गया। यस यस, देखो जब आजकल सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, अब इतनी ज्यादा सोर्सेस हो गए, लड़के पढ़ लेते हैं, दूसरा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। यस यस, भारतीय महिला कौन थी दोस्तों जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? यस, आपको मैं बताऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में आया था 1996। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मास्टर आप ऐसे ही लिख देते हो। जी नहीं, आप सर्च कर लेना, इंटरनेट पर सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए दोस्तों, इंटरनेट पर सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए, आप सर्च कर लेना। ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाया हूं दोस्तों, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 1996 में। सोचो पीसीएस में उस जमाने में ऐसे क्वेश्चन आते थे, पीसीएस में उस समय ऐसे क्वेश्चन आते थे। आजकल ऐसा क्वेश्चन आपका रेलवे में मिलेगा, ठीक है, या जो वनडे का एग्जाम है उसमें मिलेगा। यस 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 आशुतोष, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। यस, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले भारत की जो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों, वो है बचेंद्री पाल, वो है दोस्तों बचेंद्री पाल।
वो है दोस्तों बचेंद्री पाल। याद रखना, भारत की महिला जो पहली बार चढ़ी थी, भारतीय महिला यानी कि इंडियन वुमेन, ठीक है, जो चढ़ी थी पहली बार, उनका नाम है बचेंद्री पाल। उनका नाम है दोस्तों बचेंद्री पाल। यस यस, चलो आगे आगे बढ़ते। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, लेकिन देखो बचेंद्री पाल भारतीय महिला थी, लेकिन उनसे पहले भी एक औरत चढ़ चुकी थी, उनसे पहले भी औरत चढ़ चुकी थी। वो किस, मैं बताऊंगा इसमें से कौन है दोस्तों। जुंकू ताबी, कैरोलिन मिकेलेसन, वेलेंटिना, ठीक है, और इसमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़, कौन सी वुमेन चढ़ी थी दोस्तों। यस यस कंचन, पहले क्वेश्चन बहुत इजी आते थे। ये 90 आज से 20 साल पहले की बात है। उस समय कंपटीशन नहीं था इतना, उस समय लोग इतने पढ़ते भी नहीं थे और नौकरी के लिए इतने ये भी नहीं थे। देखो आप अपने गांव में पूछना, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बोलते थे कि पहले के लोग ना, पहले जो क्लास, पहले मतलब आज से बहुत बहुत पहले की बात है, पहले के लोग को जो क्लास 8 पास होता था, उनको सरकार जबरदस्ती नौकरी देती थी। यस यस, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं होता जब मैं पहली बार सुना था कि जो क्लास 8 क्लास 10 अगर पास हो जाता था गांव में, तो उसको सरकार जबरदस्ती नौकरी देती थी। लेकिन पहले के लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। यस यस, पहले के लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। वो गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, आराम से शांति के जीवन, बिना टेंशन की जिंदगी जीते थे। पहले के लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे। पहले इतनी कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन बढ़ गया 2005 के बाद, इसलिए हम लोग सबसे अनलकी जनरेशन है, हम लोग सबसे अनलकी पीढ़ी है। चल कोई बात नहीं, चलो दोस्तों। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, सबसे पहले, यस यस, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड, स्वागत है संगीता। कंचन वेरी गुड, गुड मॉर्निंग संगीता। यस दोस्तों, सबसे पहले वो है जुंकी ताबे, ठीक है। ये कहां की थी दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जुंकी ताबी किस देश की रहने वाली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी। ये दोस्तों जापान की रहने वाली महिला थी, जापान, ठीक है, जापान की रहने वाली महिला थी दोस्तों, ठीक है, जापान, याद रखना, ये जापान की रहने वाली महिला थी जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ओके जी सर, आप सही कर रहे हैं। हाँ संगीता, मैं देखो पहले मेरे बाबा में जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बताते थे कि मेरे ग्रैंडफादर के जो पिताजी थे उनको नौकरी मिला और वो 15 दिन भी नौकरी नहीं किए और गांव भाग कर आ गए। और क्यों भाग कर आ गए आपको पता है, रीजन बताऊंगा तो और आप फंसोगे। वो इसलिए आ गए क्योंकि उनको वहां दूध नहीं मिलता था। मतलब जहां नौकरी करने गए थे, ज्यादा दूर नहीं था, मेरे राज्य में ही था, बिहार में ही था, लेकिन नौकरी करने गए तो उनको दूध नहीं मिलता था और दूध और दही के बहुत प्रेमी थे, तो दूध दही नहीं मिलता था तो नौकरी छोड़कर चले आए। आप बताओ, नौकरी मिला, सरकारी नौकरी मिला, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि वहां दूध नहीं मिलता था, तो गांव में चले आए, गांव में आकर खेती करने लगे। यस यस, पहले के लोग नौकरी नहीं करते थे। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। द वुमन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कौन महिला है दोस्तों। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। हमें और आपको बोल दिया जाए तो हम एक बार हम नहीं चढ़ सकते हैं। यस यस, स्पेशली मैं तो नहीं चढ़ सकता हूं यार, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर मतलब सोच कर भी आदि हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी महिला और 2 बार चढ़ी है दोस्तों। द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री और संतोष यादव। किसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है दोस्तों, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। रेखा जी बोल रहे हैं डी, ओके वेरी गुड। पूजा डी, ओके। आशुतोष शुक्ला, सर आप मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, मैथ्स के दूसरे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आशुतोष शुक्ला। यस दोस्तों, देखो ये यादव जी है, संतोष यादव जी, ठीक है, संतोष यादव जी। यस दोस्तों, यस। आज के क्वेश्चन बहुत इजी, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन बहुत इजी दोस्तों। संतोष यादव एक बार नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। यस, सोचो कितनी हिम्मत वाली औरत होंगी, ठीक है। हम एक बार नहीं चढ़ सकते, वो 2 बार। देखो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। आजकल थोड़ा बहुत क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, थोड़ा बहुत पहले ही पता चल जाता है कि मौसम खराब हो रहा है, अच्छा होने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है। सोचो ये संतोष यादव कब चढ़ी थी दोस्तों, 1992 में। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आप लोग का तो छोड़ो, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। उस समय दोस्तों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई किसी के पास मोबाइल नहीं था, कोई पहले पता भी नहीं चलता था कि मौसम 2 दिन के बाद कैसा मौसम होगा। तो उस समय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग आज भी है,
आज भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन हाँ पहले की तुलना में 20 साल 30 साल पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हमारे पास थोड़ी सी हर चीज ये आ गई तो हमें हेल्प मिल जाता है। लेकिन पहले 1992 में, आपका तो छोड़ मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय चढ़ना माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं 2 बार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। यस, हु वाज द सेकंड इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बचेंद्री पाल, यानी कि इंडिया की, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों वो थी बचेंद्री पाल। लेकिन दूसरी महिला कौन थी दोस्तों? दूसरी महिला, मेरे चाचा जी और पापा जी ने भी नौकरी नहीं की, आज तक पछताते रह रहे हैं। हाँ हाँ, ये सही बात है संगीता, सही बात है। ऐसा गांव में बहुत एग्जाम्पल मिलेगा कि उनको बचपन, उनको पहले नौकरी मिला, गांव में ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेगा आपको, नौकरी उनको मिला, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और आज उनको पछतावा होता है। यस यस, गांव में बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। यस यस, शिवानी रघुवंशी, गुड मॉर्निंग शिवानी, कैसी हो? यस दोस्तों, याद रखना, याद रखना, देखो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी दोस्तों वो थी बचेंद्री पाल, और दूसरी थी दोस्तों संतोष यादव। संतोष यादव, संतोष यादव के बारे में 2 चीज याद रखना दोस्तों, कि ये भारत की दूसरी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और 2 बार चढ़ी थी। संतोष यादव जी के बारे में 2 चीज याद रखना। तो बचेंद्री पाल जी के बारे में एक चीज याद रखना कि वो सबसे पहले भारत की वो महिला थी जो कि सबसे पहले भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कौन थी? बचेंद्री पाल। लेकिन संतोष यादव के बारे में 2 चीज याद रखना कि दूसरी भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, दूसरी भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल के बाद जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और एक बार नहीं ये 2 बार चढ़ी थी, एक बार नहीं ये 2 बार चढ़ी थी संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं भी बढ़िया हूं शिवानी, आप लोग क्लास करने आ जाते हो मेरे लिए ही, मैं बढ़िया हो जाता हूं। जब मैं आप लोग को देखता हूं क्लास में, बस एक शिक्षक के लिए यही चाहिए, बस आप लोग थोड़ा सा क्लास रेगुलर कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर आज के जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ आशुतोष शुक्ला जी सही बोल रहे हो, ये बहुत मतलब आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक एक पुरानी न्यूज है, एक क्लर्क समझते हो ना, क्लर्क का वैकेंसी निकला था, उसमें जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक एमटेक वाले भी फॉर्म भरे थे। यस यस, ये सच बात है, सच बात है। यस यस, आज के जमाने में सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। यस यस, K2, कुछ लोग बोल रहे हैं K2, अच्छा मैक्सिमम लोग K2 बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, K2 है या कंचनजंगा है? K2 है या कंचनजंगा है? एक बार और सोचो आप लोग, संगीता, कंचन, शिवानी, एक बार और सोचो दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। कुछ बोलते हैं K2 होगा और कुछ लोग बोलते हैं कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा होगा। कुछ लोग बोलते हैं K2 होगा और कुछ लोग बोलते हैं कंचनजंगा होगा। क्या होगा इसका उत्तर? देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनिए पहले। ये अपना प्यारा सा भारत है, इसको समझो आप पहले, समझो थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन इजी है लेकिन कंफ्यूजन होगा। ये अपना प्यारा सा भारत है दोस्तों। K2 कहां पर है? मेरी बात ध्यान सुनिए, K2 यहां पर है दोस्तों। K2, K2, K2 का और नाम है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। और इसका एक और नाम है दोस्तों गोडविन अस्टीन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, गोडविन अस्टीन। इसलिए याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आपको गोडविन अस्टीन भी दे सकता है, गोडविन अस्टीन भी दे सकता है एग्जाम में, आपको काराकोरम भी दे सकता है और K2 भी दे सकता है। ये तीनों एक ही पर्वत का नाम है दोस्तों, K2, काराकोरम और गोडविन अस्टीन। ये कहां पर है दोस्तों? भारत के सबसे उत्तर में। यस यस यस, K2, काराकोरम और गोडविन अस्टीन तीनों एक ही चीज का नाम है दोस्तों। और कंचनजंगा कहां पर है दोस्तों? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, भारत में, भारत के यहाँ राज्य सिक्किम।
सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम राज्य दोस्तों, यहां पर सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। भारत राज्य में दोस्तों कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। लड़का में है काराकोरम, लद्दाख, यस 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 यस। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है कंचनजंगा। अभी अभी मैं 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। काराकोरम यानी कि केटू नहीं है दोस्तों, केटू नहीं है। जानते हो क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन है, लिसन लिसन लिसन। ये अपने प्यारा सा भारत है दोस्तों, ये अपना प्यारा सा भारत है। अच्छा, जब आप इंडिया का मैप बनाते हो और ये देखते हो तो ऐसे अपने इंडिया का मैप है दोस्तों, ऐसे इंडिया का मैप ऊपर ऊपर में, ठीक है। ये लद्दाख हो गया, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर हो गया दोस्तों। दुख की बात ये है, दुख की बात ये है कि ये दोनों पोर्शन हमारे पास नहीं है। ये आपका पाकिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये दोस्तों ये आपका है अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये दोनों जो आप भारत के मैप में देखते हो दोस्तों, भारत के मैप में जो ये आप देखते हो ऊपर में दो सिंह, ऐसा लगता है कि कोई सिंह है, ये दोनों हमारे कब्जे में दोस्तों अभी नहीं है, अभी नहीं है। ये आपका पाकिस्तान के पास है, और ये पाकिस्तान हमसे लिया था, लेकिन जब उसको लग गया कि फ्यूचर में, भविष्य में इंडिया हमसे छीन लेगा, तो उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया, उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया, जिसको आज कहते हैं अक्साई चीन, जिसको दोस्तों कहते हैं अक्साई चीन। ये दोनों हिस्सा आज हमारे भारत के कंट्रोल में नहीं है, और यहीं पर है दोस्तों केटू, यहीं पर है केटू यानी कि काराकोरम, यानी कि गॉडविन अस्टीन। तो दोस्तों अब ये भारत का हिस्सा नहीं है, सच यही है, ठीक है। तो अगर आज आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो है दोस्तों कंचनजंगा, याद रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना दोस्तों, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो केटू यानी कि काराकोरम, गॉडविन अस्टीन नहीं है दोस्तों। वो क्या है दोस्तों? वो है आपका कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमारा उत्तर होगा कंचनजंगा, हमारा उत्तर होगा कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए दोस्तों, बहुत इजी है। इसका उत्तर मैं अभी बता भी दिया था। हिमालय पीक कंचनजंगा सिचुएटेड एट कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की चोटी कंचनजंगा किस राज्य, कहां पर स्थित है दोस्तों? कश्मीर में है, नेपाल में है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इजी, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस यस, कंचनजंगा। कंचन आपका नाम देखो कितना फेमस है। नेपाल, ये नेपाल कौन बोल रहा है? शिवानी, शिवानी क्या यार, शिवानी अभी मैंने बताया कि कंचनजंगा कहां पर है, कंचनजंगा नेपाल में है क्या? शिवानी जी, देखो वैसे शिवानी ना बिल्कुल गलत नहीं है, थोड़ी गलत है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है। आपको एक बात बताऊं मैं, जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा वो सिक्किम में भी है और उसके नेपाल में भी है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है दोस्तों। नहीं नहीं शिवानी, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो शिवानी, आप भी पूरी गलत नहीं हो, मेरी बात ध्यान सुनिए। जो कंचनजंगा है ना दोस्तों, जो कंचनजंगा है वो, उसका हिस्सा कुछ नेपाल में भी जाता है। यस यस, कंचनजंगा पूरा का पूरा कंचनजंगा भारत में नहीं है दोस्तों। यस यस, कंचनजंगा टोटली मींस कंप्लीटली डजंट लाई इन इंडिया। पूरा का पूरा कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी जाता है। तो टेक्निकली गलत नहीं हो, ठीक है शिवानी, आप गलत नहीं हो। कंचनजंगा का कुछ पार्ट वहां जाता है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। लेकिन देखो,
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बताता हूं कहां आया। यस यस, आपको विश्वास नहीं होगा, ये आया है मध्य प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में आया था। कब आया था? 2014। आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको विश्वास नहीं होगा। इंटरनेट पर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, नेट पर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख लेना। ये मध्य प्रदेश आपके राज्य का क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। सोचो 2014 में कितना इजी क्वेश्चन आता था, 2014 में आपके मध्य प्रदेश पीसीएस में कितना इजी क्वेश्चन आता था। क्या अब ऐसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखकर आपको खुश नहीं होना है, आपको विश्वास नहीं होगा तो 2014 का मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें है दोस्तों, ये क्वेश्चन उसमें है। इसका उत्तर देखो दोस्तों, सिक्किम होगा, इसका उत्तर सिक्किम होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमें 4 में से एक को चूज करना है, 4 में से हमें एक को चूज करना है, तो हमें सिक्किम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कंचनजंगा जो पर्वत है दोस्तों, उसका कुछ हिस्सा आपका नेपाल में भी स्थित है दोस्तों, उसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी स्थित है। क्योंकि जो कंचनजंगा पर्वत है दोस्तों, वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। जैक स्पैरो, स्वागत है जैक स्पैरो। शिवानी, कोई बात नहीं, देखो शिवानी, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गलती सबसे होती है, हम लोगों से भी गलती होती है, सब इंसानों से गलती होती है। बस उसको आप कोशिश करो कि ये गलती ना हो, ठीक है। और कैसे नहीं होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो शिवानी जी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब जल्दीबाजी में आप लोग करते हो, इसलिए गलत होता है दोस्तों। अच्छा, कंचनजंगा दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, इतना तो आप सबको पता है, अभी मैंने बता दिया। ये अपना प्यारा सा इंडिया है, यहां पर दोस्तों सिक्किम राज्य है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम राज्य में दोस्तों कंचनजंगा है। आप लोग मुझे बता सकते हो कौन कौन सा देश है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है दोस्तों? Which are the country whose boundaries touches the state of Sikkim? कौन कौन सा देश है दोस्तों? कौन कौन सा देश है? मेरी क्वेश्चन समझो आप, कौन कौन सा कंट्री है, कौन कौन सा देश है जिसकी सीमा सिक्किम की सीमा से लगता है? मैं देश पूछ रहा हूं, भारत के राज्य नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं देश, कौन कौन सा कंट्री है, कंट्री यानी कि देश पूछ रहा हूं दोस्तों। कौन कौन सा कंट्री है दोस्तों, कौन कौन सा देश है जिसकी सीमा यानी कि बाउंड्री दोस्तों सिक्किम के साथ लगता है? नेपाल, ओके, कंचन जी बोलिए नेपाल का लगता है, ओके। और किसका? सिर्फ नेपाल का लगता है क्या? और कौन सा देश है? यस, नेपाल का लगता है, वेरी गुड। वो अभी मैंने बताया, क्योंकि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा है, तो नेपाल को तो बॉर्डर लगेगा 100%। और कौन सा देश है दोस्तों, और कौन सा देश है जिसका बॉर्डर लगता है? ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो, जब नाइबरिंग कंट्री में पढ़ा रहा था, भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, चीन। यस जैक स्पैरो, वेरी गुड। नेपाल एंड भूटान, शिवानी, 2 हो गया। एक और, चाइना को कैसे भूल सकते हो आप लोग? शिवानी, यस, वेरी गुड। याद करो, जब मैं भारत का नाइबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताया था दोस्तों कि सिक्किम ऐसा राज्य दोस्तों जिसके 3 तरफ से अलग अलग देश थे। सिक्किम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया which is surrounded by from 3 sides by 3 different countries। 3 ऐसे देश उसको घेर के रखे दोस्तों। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, देखो ये अपना प्यारा सा भारत है, यहां पर दोस्तों सिक्किम राज्य, यहां पर सिक्किम है, सिक्किम। अब देखो दोस्तों, सिक्किम के 3 तरफ से उत्तर में चाइना है, ठीक है। यहां पूरब में, ईस्ट में भूटान है दोस्तों, और पश्चिम में कौन सा देश है दोस्तों? पश्चिम में नेपाल है। अब सोचो सिक्किम हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यस, नेपाल, भूटान एंड चाइना। कंचन, वेरी गुड कंचन। यस, चलो वो आंसर कंचनजंगा था, ओके, वेरी गुड। देखो दोस्तों, सिक्किम ऐसा राज्य भारत का जिसके 3 तरफ से अलग अलग देश है दोस्तों। पूरब में भूटान है, उत्तर में चाइना है, और पश्चिम में दोस्तों नेपाल है। मेरी बात ध्यान सुनो, यस, एक राज्य जिसके 3 तरफ से 3 अलग अलग देश थे,
और इसलिए हमारे लिए दोस्तों ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा 2019-20 में डोकलाम का इशू हुआ था। डोकलाम सुना है? डोकलाम इशू जिसमें इंडिया और चाइना का दोनों देश की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और थोड़ा सा हाथापाई भी हुआ था। और अपने भारत के जवान वो चाइनीज आर्मियों को, जो छोटे छोटे होते हैं, मेरे बराबर के 4 फीट 5 फीट के होते हैं, उनको 2-4 थप्पड़ भी मारा था। यस, याद करो डोकलाम का इशू। डोकलाम इशू कहां हुआ था? यहीं पर हुआ था, जिसमें इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे के सामने आ गए थे। यस, डोकलाम इशू, ठीक है, यहीं पर है दोस्तों। तो सिक्किम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ से अलग अलग देश है। पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चाइना है। अच्छा, एक चीज और पता है दोस्तों आपको, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, when we got independence in 1947, at that time सिक्किम was not the part of India. Yes, जब हमारा देश आजाद हुआ दोस्तों, उस समय सिक्किम भारत राज्य का हिस्सा नहीं था। ये सब सही सुन रहे हो दोस्तों। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। क्या बता सकते हो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा कब बना, बता सकते हो आप लोग? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है त्रिपुरा। यस, त्रिपुरा, लेकिन वो त्रिपुरा घिरा है 3 तरफ से। यस, आप सही बोल रहे हो शिवानी, वो राइट। यस, आपको पता है, आप सही बोल रहे हो शिवानी, यू आर राइट। लेकिन देखो, ये अपना प्यारा सा भारत है। यहां पर है दोस्तों त्रिपुरा, यहां पर है त्रिपुरा, त्रि मतलब 3 साइड और पूरा, त्रिपुरा के तीनों साइड से क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। लेकिन सिर्फ एक देश है बांग्लादेश। 3 साइड से है लेकिन सिर्फ एक ही देश है ना, बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, हमारे रिश्ते दोस्तों अच्छे हैं। तो 3 साइड से बांग्लादेश है। लेकिन सिक्किम के एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चाइना है। चाइना सबसे खतरनाक है, चाइना से हमें प्रॉब्लम है। चाइना, नेपाल, भूटान और हमें बांग्लादेश से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है चाइना, ठीक है, प्रॉब्लम है दोस्तों चाइना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो आप लोग मुझे ये बताओ, मैं ये बता दोस्तों कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना दोस्तों, बता सकते हो आप लोग? When did the Sikkim became the part of India? सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा कब बना? आप लोग बताओ मुझे, ये होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। गोडविन अस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गोडविन अस्टिन, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, गोडविन अस्टिन, कंचनजंगा। गोडविन अस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। आपको यह बताना है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको पहले बताइए, उससे छोटा और उससे छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में आपको बताना है दोस्तों, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। जो पर्वत सबसे ऊंचा है उसको पहले रखिए, उसके बाद उससे छोटा को रखिए, और जो पर्वत सबसे छोटा है उसको लास्ट में रखिए। ये क्वेश्चन पता है कहां का है? ये क्वेश्चन दोस्तों कहां है पता है आपको विश्वास नहीं होगा, ये भी एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। और कब आया था दोस्तों? 1991 में आया था, 1991 में आया था। सोचो उस समय कैसे क्वेश्चन आते थे। अच्छा होता ना हम लोग भी थोड़ा पहले पैदा हुए होते, 20 साल 30 साल पहले हम लोग जन्म लिए होते, तो आज हम लोग भी सरकारी नौकरियां इजीली पा सकते थे उस समय, है कि नहीं? हम लोग का जो जनरेशन है ना, हमारी जो पीढ़ी है ना, वो गलत समय में पैदा हो गई है। सबसे दुखी पीढ़ी हम लोग की पीढ़ी है। हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हंसते हुए फोटो डालते हैं कि चिलिंग इन ये, वंडरिंग ये, मॉल में फोटो डालते हैं, कुछ खा रहे हो फोटो डालते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, सबसे उदास पीढ़ी, सबसे दुखी पीढ़ी हमारी पीढ़ी है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सत्य है दोस्तों। अभी एक रिसर्च हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में एक रिसर्च हुआ था दोस्तों, उसमें पाया गया है, और रिसर्च हुआ था 20 to 40 ईयर्स के बीच में, जिनकी एज 20 और 40 के बीच में, 20 और 40 साल के बीच के जो इंसान है, रिसर्च हुआ था कि अभी 85%, लगभग 85%, 83 से 84% लोग ऐसे जो दुखी है। दुख का कारण अलग अलग है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में अभी ज्यादातर लोग दुखी है। हमारी सबसे दुखी पीढ़ी है हम लोग, सबसे, मतलब जिस समय हम लोग जन्म लिए, क्योंकि कोई ना कोई हमें, चलो छोड़ो सब बात, ठीक है। चलो
सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसको पहले रखिए, उसके बाद यस यस, वेरी गुड संगीता। माउंट एवरेस्ट नेपाल, लद्दाख एंड कंचनजंगा, वेरी गुड, यस 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 दोस्तों, यस। देखो सोचो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सी होगा। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। गोडविन अस्टीन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, K2, और काराकोरम, और कंचनजंगा, कंचनजंगा तीसरे नंबर पर दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सोचो मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है 1991 का, ठीक है। यस यस, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, नंदा देवी बहुत फेमस है दोस्तों, नंदा देवी शिखर किसका भाग है दोस्तों, नंदा देवी शिखर किसका पार्ट है। शिवानी रघुवंशी, सर हम तो बहुत खुश है सर, एमपी वाले, यस यस शिवानी, खुश रहना है। देखो देखो जिंदगी में खुश रहो, ठीक है, मौज मस्ती करो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। अभी देखो उड़ीसा में कितनी भयानक घटना हुआ है, कितनी भयानक घटना हुआ है दोस्तों, ठीक है। 200-250 लोग से ज्यादा मर गए, 250 लोग से ज्यादा मर गए। तो कब किसके साथ क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो खुश रहो, जब तक जिंदगी है खुश रहो। चलो, नंदा देवी पीक्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। क्या होगा इसका उत्तर, यस वेरी गुड, वेरी गुड। नंदा देवी जो पर्वत है दोस्तों, नंदा देवी जो पर्वत है वो किस राज्य में है, वो है उत्तराखंड में। ये भी मैं आपको डिस्कस किया था। जो नंदा देवी पर्वत है दोस्तों, जो नंदा देवी पर्वत है वो किस राज्य में दोस्तों, नंदा देवी याद रखना, नंदा देवी किस राज्य में दोस्तों, किस स्टेट में है, ये है उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये किस, ये घरवाल का है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, बी। नंदा देवी घरवाल हिमालय में, घरवाल हिमालय में, यस 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 कंचन, वेरी गुड। नंदा देवी उत्तराखंड में, यस शिवानी यू आर राइट, यस यस। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नंदा देवी सिचुएटेड इन, अभी मैंने बताया कि नंदा देवी किस राज्य में है दोस्तों, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, याद करो, याद करो। मैं बताया था दोस्तों, अरावली, अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, वो किस राज्य में है ये भी मैं आपको बता चुका दोस्तों। एमपी हो या यूपी, रोजगार बहुत जरूरी है शिवानी, यस यस। चलो आज बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आज बहुत इजी क्वेश्चन है, याद करो। जब मैं आपको बताया था पिछले सप्ताह में पढ़ाया था, यस यस कंचन, वेरी गुड। यस दोस्तों याद करो, जब मैं पढ़ाया था आपको पिछले सप्ताह में पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है, मैं लास्ट वीक में आपको पढ़ाया था दोस्तों, कि यहां पर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, ठीक है। ये किस किस राज्य में दोस्तों, गुजरात में है। गुजरात का हिम्मत नगर से स्टार्ट होता है, उसके बाद राजस्थान में है। इसका ज्यादातर जो हिस्सा है अरावली का, जो ज्यादातर हिस्सा है दोस्तों वो राजस्थान में है। उसके बाद ये हरियाणा में भी है दोस्तों, हरियाणा में भी है, और ये दिल्ली में भी है दोस्तों, ये दिल्ली में भी है। याद करो, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये मैं पढ़ा चुका हूं। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो आपका अरावली पर्वत पर स्थित है, यस यस, रायलसीमा हिल्स, वो एक समय अरावली पर्वत का हिस्सा था। तो हमें ऐसा लगता है कि जो अरावली पर्वत सिर्फ राजस्थान में, जी नहीं, वो गुजरात में भी है, वो राजस्थान में भी है, वो हरियाणा में भी है, और वो दिल्ली तक स्थित है, यस। और अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये किस राज्य में दोस्तों, ये है आपका राजस्थान में, ये आपका राजस्थान में। राजस्थान में एक शहर भी है दोस्तों, शिखर, शिखर नाम का एक शहर भी है राजस्थान में, यस यस, राजस्थान में शिखर नाम का एक शहर भी है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान, हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गॉट इट, यस 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 यस, रायलसीमा हिल्स जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, यस यस। चलो गुरु शिखर, यस यस। Which of the following is the highest Aravalli peak?
देखो दोस्तों, ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि आपको इतना पता है कि जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर, और गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है। जब गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखो दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों वो है कंबलगढ़। वो है दोस्तों कंबलगढ़, ऐसा गढ़ जो कंबल ओढ़ के सोया है। ठीक है, ये ऐसे याद करो। यस यस शिवानी, वेरी गुड। यस यस शिवानी, यू आर राइट। देखो दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी का नाम है, लेकिन गुरु शिखर के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों, गुरु शिखर के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है उसका नाम है कंबलगढ़। ऐसा गढ़, ऐसा जगह जो कंबल ओढ़कर सोया है, राजस्थान में भी। ठीक है, यस यस कंबलगढ़। ठीक है, याद करने का तरीका। ओके, यस यस, तो याद रखना दोस्तों, गुरु शिखर तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, कंबलगढ़ हमारा दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, चलो, which of the following gives correct sequence of the Himalaya peak in the direction east to west? ये क्वेश्चन में कराया था दोस्तों, ये क्वेश्चन में कराया था, याद करो। हिमालय में ईस्ट से वेस्ट जाना है, हमें पूरब से पश्चिम जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरब से पश्चिम में हिमालय की चोटियों का सही क्रम देता है दोस्तों? नमचा बर्मा, ये कहां है? नमचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश, याद करो। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। नंदा देवी कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, यूवी, यूवी मेरे भाई कैसे हो? नमस्ते नमस्ते यूवी जी। देखो दोस्तों, सबसे पूर्व में नमचा बर्मा, नमचा बर्मा, उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद नंदा। ठीक है, याद करना। इसका सबसे उत्तर नमचा बर्मा कहां है दोस्तों? आपको पता है नमचा बर्मा? मेरी बात ध्यान सुनिए, ये अपना प्यारा सा भारत है। नमचा बर्मा दोस्तों यहां पर है, नमचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में, नमचा बर्मा यहां पर है, नमचा, नमचा बर्मा, बर्मा। ठीक है, नमचा बर्मा। दूसरा कंचनजंगा दोस्तों यहां पर है, कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पर है दोस्तों? सिक्किम में है। यहां पर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां पर है दोस्तों? नेपाल में है, नेपाल में। और यहां पर है दोस्तों नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड, यूके। ठीक है, तो हमें पूरब से पश्चिम जाना है, पूरब से पश्चिम जाना है। सबसे पूर्व में नमचा बर्मा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में। उसके पूर्व में दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, यहां पर नेपाल है, नेपाल में स्थित है। और नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड यानी कि यस यस। ठीक है, ओके ओके, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा, इसका उत्तर डी होगा। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग। कल से, यानी कि कल, अब मैं चाहता हूं मैं आप लोग के अनुसार चलूं। कौन से टॉपिक पर आप लोग क्वेश्चन चाहते हो? टॉपिक ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक चाहते हो दोस्तों, जिसको मैं पढ़ाना, मतलब आप लोग चाहते हो पढ़ना? व्हिच टॉपिक यू वांट टू स्टडी? कौन सा टॉपिक दोस्तों आप लोग चाहते हो मैं आप लोग के अनुसार पढ़ाऊंगा? बताइए। संगीता, शिवानी, कंचन, यूवी, यूवी जी, आप लोग बताइए व्हिच टॉपिक यू वांट टू स्टडी, या किस टॉपिक पर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो दोस्तों? चलो बताओ, फटाफट बता दो आप लोग। रिवर्स, ओके, कंचन जी बोले रिवर्स, ओके, रिवर्स, ओके। बाकी लोग रिवर, ओके ओके, कंचन रिवर, चलिए रिवर, ओके। कंचन जी बोले नदी, नदियों के बारे में, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग? यूवी, संगीता, शिवानी, आप लोग बताइए। रेखा, किस टॉपिक पर आप लोग क्वेश्चन चाहते हो?
कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो? ओके यूवी, आपका रिवीजन चाहिए। पर्वत, पर्वत, पर्वत। ओके, पर्वत, ओके। चलिए, ओके। चलो, ओके, ओके। रिवर्स ही पढ़ा दो। चलो, एक काम करते हैं, कल कल रिवर्स पर करते हैं, ठीक है? रेखापाल, उसके बाद शिवानी आपका भी करेंगे, शिवानी पर्वत पे भी करेंगे, ठीक है? और यूवी जी तो सब पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। कंचन जी बोल रही है रिवर, और कंचन बहुत पहले से बोल रही है रिवर, रिवर। चलिए, कल मैं 11 बजे मिलूंगा मॉर्निंग में, कल सुबह 11 बजे मिलूंगा, और कल हम लोग रिवर्स पर, इंडस रिवर यानी कि इंडस रिवर पर करेंगे। उसके बाद गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो कल से हमारी स्टार्ट होगी नदी। कल से हमारे दोस्तों स्टार्ट होगी नदी। और आप लोग भी थोड़ा पढ़ कर आना, आप लोग भी थोड़ा पढ़ कर आना, ठीक है? तो कल से हम लोग, पहले मैं आज बता रहा हूं, कल से हम लोग स्टार्ट होगा दोस्तों, रिवर्स के बारे में हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो, ये अपने प्यारा सा भारत है, ये अपने प्यारे से दोस्तों भारत है। यहां पर है इंडस नदी, इंडस, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कल का हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस के बारे में। कौन कौन सी इंडस की सहायक नदियां है, कौन कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है। उसके बाद पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब 5 नदियों का राज्य माना जाता है, ठीक है? ये सारी चीजें ऊपर से आएंगे। इंडस के बारे में, इंडस का करने के बाद हम लोग गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे, गंगा यमुना के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कल का टॉपिक है दोस्तों, यस यस कंचन, यस यस, कल का टॉपिक है दोस्तों हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर मतलब जो नदी हिमालय से निकलती है, इंडस हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी पढ़कर आना, ठीक है? आप लोग भी पढ़कर आना, कल हम लोग मिलेंगे। ओके, यस यस, कल हम लोग मिलेंगे 11 बजे सुबह। जय हिंद, जय भारत।
आलं